अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं किसी रेसिपी की वीडियो नहीं लेके आई। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। और वो है छोटी मक्खी, छोटी मक्खी का शहद है, जिसके छत्ते मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ इसकी वीडियो आज शेयर करने जा रही हूँ। और छोटी मक्खी का शहद के जो छत्ते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने हमारे प्यारे मुल्क बलूचिस्तान से लाए हैं। मैं अक्सर जो है उनसे मंगवाती हूँ। और ये कीकर के दरख्त के साथ जो शहद की मक्खियाँ छत्ता लगाती हैं, ये वो वाला शहद है। और इसका तरीका निकालने का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि कुदरती तरीके से जो शहद बनता है, उसको आपने किस तरीके से आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो कि नेचुरल भी है और बहुत अच्छा भी है हेल्थ के लिए भी, और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी शफ़ा है शहद में, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप अगर चाहें तो इसको यूज़ करें। तो आप किस तरीके से आप इसको निकालें, किस तरीके से यूज़ करें, और चाहें तो मंगवा भी सकते हैं आप। क्योंकि जो मार्केट में शहद बिकते हैं या बनाए जाते हैं, वो एक मसनूई तरीका होता है, और वो नेचुरल वे में नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ नेचुरल तरीके से कुदरती जो बनाया जाता है बनता है शहद छोटी मक्खियों का, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपने इसको हमने सारे छत्ते जो है वो निकाल लिए हुए हैं बोतल से बाहर, और ये आप देख सकते हैं। और अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकालना शुरू करेंगे। और उसके साथ अगर वीवर्स आपने शहद को चेक करना हो कि ये शहद हमारा सही है या नहीं, क्योंकि शहद में चूँकि शफ़ा है बहुत सारी बीमारियों की। और आपने इसको और मैंने साथ आपको बैग बता दिया जिस तरीके से, जिसके अंदर हम इसको निकालेंगे। और अभी हम इसको अलग कर रहे हैं न, छत्ते से। छत्ते को जो है वो लकड़ी से अलग कर रहे हैं छुरी की मदद से, और बाउल में डालते जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो मैं आपके साथ बात शेयर कर रही थी, कि सही शहद जो है वो आपने किस तरह से मार्केट में मार्केट का जो मिलता है उसको चेक कैसे करना है। तो उसका सही तरीका ये है कि 10 एमएल शहद जो है वो आप लें, 10 एमएल पानी लें, और 10 एमएल जो है सेब का सिरका लें। और तीनों चीज़ों को इस मिकदार में लेने के बाद आप एक बॉटल में या किसी भी बंद जार में डाल के उसको शेक करें, 3 मिनट तक अच्छे से शेक करें। और शेक करने के बाद जब वो यकजां हो जाए, तो आपने उसको निकाल के रख देना है। और उसको चेक करना है कि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसके ऊपर झाग बनना शुरू हो जाएगी। और झाग अगर तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका शहद सही नहीं है, और नेचुरल शहद नहीं है, अच्छा शहद नहीं है। और उसके साथ अगर उसमें हल्की सी झाग है, और फिर आप श्योर हो जाएँ कि वो बिल्कुल ठीक शहद है, अच्छा शहद है, जो आपकी हेल्थ के लिए, और आप जिस भी चीज़ के लिए शहद को यूज़ करें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा है। तो उसको आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इस तरीके से आप शहद की पहचान कर सकते हैं। और वो उसकी मिठास जो है वो नेचुरल होगी, किसी भी चीनी या किसी और चीज़ की मिलावट नहीं होगी उसमें। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी जो है वो डंडियाँ अलग कर ली हैं, और छत्ते के जो है वो निकाल लिए हुए हैं। और थोड़े से हमारे मज़ीद रह गए हैं, जिनको हम उतार रहे हैं। और अक्सर लोग जो है वो कहते हैं कि शहद जो जम जाता है वो सही नहीं होता, ये है वो है, मतलब मुख्तलिफ रीज़न्स और तरीके बता रहे होते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शहद जो आप गर्मियों में निकाला हुआ जो शहद होता है, वो जमता नहीं है, और सर्दियों में निकाला हुआ शहद जो है वो जम जाता है। वैसे ही कई लोग तरीका जो बता रहे होते हैं, वो सही नहीं होता। और शहद की जम भी सकता है और नहीं जमता, वो इसकी वजह से होता है। और इसलिए आप इस निशानी को कभी भी मत समझा करें कि ये सही है। और इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। और आप सैटिस्फाई रहें। चेक करने का सही तरीका जो है वो मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया, ये इसका सही तरीका है। और अब हमने सारे जो है वो लकड़ियों के साथ से सारे अलग कर लिए हुए हैं छत्ते। और अब हम इसको डालेंगे बैग के अंदर।
और आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, साफ़ लेके उसके अंदर डाल के भी इसको आराम से, फिर हम सारा इसके अंदर डाल के इसको प्रेस करेंगे। आराम-आराम से प्रेस करके निकालते हुए आपको दिखाएँगे कि कितने ही आराम से आप इनको अपने शहद को अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए खुद भी इस तरीके से आराम से घर में निकाल सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं, और अपना ख़ालिस शहद जो है वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये शहद के छत्ते जो है वो हब के एरिये से मेरे हस्बैंड लाते हैं, और ये आप देख सकते हैं इसके कलर को शहद के, और ये देखें कितना मज़े से बड़े आराम से शहद हमारा निकल रहा है। और आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करके हम सारा शहद जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा शहद जो है वो हमने सारा निकाल लिया है, और कोई भी जार आप खुश्क करके उसके अंदर डाल के आप रख लें, और आप साल के लिए एक दफ़ा मंगवा के पूरे साल के लिए रख सकते हैं, ताकि ये देखें इसका कलर भी और बहुत ही मज़े का, और हमारा शहद जो है वो बिल्कुल निकल चुका सारा। और ये है हमारा खालिस शहद छोटी मक्खी का। और आई एम श्योर कि आपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने बच्चों को खालिस शहद दें, तो ज़रूर आप जो है वो इसको मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।